ये है उग्रवाद और बीच वाला है आतंकवाद। जब भी कोई पूछे आतंकवाद को परिभाषित कीजिए, आप ना परिभाषा ले, फोटो देख दो आतंकवाद की, आतंकवाद की फोटो बनाइए, ठीक है। हिंसा एक गोला, उग्रवाद, उग्रवाद के लिए अंग्रेजी में शब्द है एक्सट्रीमिज्म। हिंसा के लिए अंग्रेजी में क्या शब्द है? वायलेंस या वायलेंस। बिहार में वर्क हो जाता है, वायलेंस बोलते हैं, वायलेंस। और आतंकवाद के लिए क्या है? टेररिज्म, ठीक है। अब एकदम सिंपल, इससे ना कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब भी कोई पूछे आतंकवाद, ऐसा चित्र बनाइए, समझा दीजिए। हिंसा का मतलब क्या है? अब गांधी जी पे जाएंगे तो फिर हिंसा मानसिक हिंसा, वैचारिक हिंसा, वाचिक हिंसा, दैहिक हिंसा, वो सब हो जाएगा। हम हिंसा का मतलब सीधा मार पिटाई कुटाई से लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मार पिटाई कुटाई हथियार इन सब का प्रयोग करना हिंसा है। तो ये बताओ कि जैसे कोई किसी घर में डकैती करने गया, उसने हिंसा की या नहीं की? अच्छा, चोरी और डकैती में अंतर पता है ना? इनमें से किस में हिंसा होती है? डकैती में। चोरी में हिंसा नहीं होती, चोरी चुपके से हो जाती है। और जब धड़ल्ले से हो, मार पिटाई कुटाई के साथ हो, तो उसे बोलते हैं डकैती, ठीक है। तो डकैती में हिंसा होती है। आप में से कितने लोगों ने पिछले 5, 7, 10 साल में आज तक किसी के साथ हिंसा नहीं की? हाथ खड़ा करें। एक भी थप्पड़ ना मारा है ना खाया है, एक भी मुक्का ना मारा है ना खाया है, ऐसे लोग हाथ खड़ा कर लें। ऐसे लोग 500 में से करीब 7 हैं जिन्होंने पिछले 10 साल में एक भी मुक्का थप्पड़ ना खाया है ना मारा है। कोई बात नहीं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, जल्दी ही आपके जीवन में वो कमी दूर होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 500 में से 5-7 को छोड़ दें तो बाकी सब हिंसा कर चुके हैं या हिंसा के शिकार हो चुके हैं। पर जब आपने हिंसा की, क्या किसी ने कहा कि तुम आतंकवादी हो? नहीं कहा ना, सिर्फ ये कहा कि हिंसक हो, वायलेंट हो। और इसी प्रकार से जब हिंसा हुई तो आपने ये नहीं कहा कि आतंकवाद की रिपोर्ट लिखवानी है ना, आपने ये कहा कि मार पिटाई हुई है, हिंसा हुई है, किसी ने मुझे मार दिया, नाक पे मुक्का मार दिया, खून निकल गया, ये सब हुआ ना, वो हिंसा है। उग्रवाद का मतलब होता है विचारों के स्तर पर किसी उग्रवाद का समर्थन करना, बेहद उग्र, एक तरफा, जिसमें दूसरे सामाजिक समुदायों या दूसरे समुदायों के प्रति असहिष्णुता शामिल हो। यह उग्रवाद है, एक्सट्रीमिज्म है। एक्सट्रीमिज्म हमेशा हिंसा से युक्त नहीं होता। जैसे तिलक को याद कीजिए, तिलक कौन से पंथी थे? नरम या गरम? गरम पंथी थे। पर तिलक ने खुद हिंसा का समर्थन किया हो, हिंसा का सहारा लिया हो, ऐसा आपको नजर नहीं आएगा। तो जब कोई व्यक्ति विचारों में उग्र हो, हिंसा का सहारा न लेता हो, वो है उग्रवादी। कोई व्यक्ति हिंसक हो सकता है बिना विचारधारा के भी, जैसे छोटा मोटा डकैत, मार पिटाई करने वाला, राह चलता लुटेरा, वो सब हिंसक लोग। जब हिंसा और उग्रवाद मिक्स हो जाए तब उसको बोलते हैं आतंकवाद। और उग्रवाद में एक विचारधारा नहीं थे, तो वैचारिक उग्रता प्लस हिंसा, अगर ये कॉम्बिनेशन है तो उसको बोलेंगे आतंकवाद। परिभाषा कहने को ये होती है, जब कोई व्यक्ति या समूह अपनी कुछ मांगों के लिए उग्रतापूर्ण विचारधारा और हिंसा का प्रयोग करता है और जनमानस में भय का माहौल पैदा करता है, तो उसे आतंकवाद, उस क्रियाविधि को आतंकवाद कहते हैं। स्पष्ट हुआ? तो अब मैंने समझा दिया हिंसा और आतंकवाद में क्या संबंध है, और परिभाषा भी स्पष्ट कर दी, उदाहरण भी दे दिया। एग्जाम्पल देखना, 3 एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे ऐसे 4 व्यक्तियों के नाम बताइए जो उग्र हैं किंतु हिंसा का प्रयोग नहीं करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी, मुझे उम्मीद थी कि ये नाम सबसे पहले आने वाला है, तो एकदम ठीक आ गया, सही है। तो ओवैसी छोटे वाला है बड़े वाला? छोटे वाला ज्यादा दुष्ट है इस मामले में, बड़े वाला फिर भी लीगल लॉफुल तरीके से बात करता है। प्रवीण तोगड़िया दूसरा एग्जाम्पल हो गया। राज ठाकरे हो सकता है, कन्हैया कुमार हो सकता, मतलब मैंने ऐसा सुना नहीं है पर कोई ऐसा कथन हो सकता है, संभावना बनती है। चलिए, है अमित शाह के कथनों में आपको ऐसा देखो, वो पॉलिटिकल आदमी है, पॉलिटिकल जो बड़ी पार्टी के लोग होते हैं ना, वो समझदार होते हैं, वो ऐसा बोलते नहीं, वो कर लेते चुपके से, बोलते बोलते नहीं। मैं आप समझ में आ गया? ऐसे लोग जो हिंसा की खुली वकालत ना करें किंतु वैचारिक उग्रता का समर्थन करें, वो उग्रवाद में हो गया। कौन से वाले वर्ग में? इसमें हुए। अब ऐसे 3-4 व्यक्ति आप सोच सकते हैं जो हिंसक हैं किंतु किसी विचारधारा के लिए हिंसक नहीं है, अपने फायदों के लिए हिंसक है, छोटे मोटे लुटेरे डकैत कुछ भी, और जो दोनों को मान ले, जैसे ओसामा बिन लादेन, जैसे दूसरा अफजल गुरु हो सकता है, कह रहे जॉर्ज बुश। मतलब बात तो सही है, लेकिन फिर भी बात है ना कि उसमें विवाद को क्यों आमंत्रित करें। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम में जो क्रांतिकारी आंदोलन था उसको भी कुछ लोग आतंकवाद की श्रेणी में रखते हैं। देखो, आतंकवाद शब्द थोड़ा बुरा है, इसलिए लोग इस बात से नाराज हो जाते हैं। जब पहली बार मैंने पढ़ा इतिहास की पुस्तक में कि भगत सिंह आतंकवादी था, तो मेरा खून खोल गया था कुछ दिनों तक, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आया था वो वही वाली बैकग्राउंड थी, तो बड़ा तनाव हो गया था। मैं किताब में आग लगा दूंगा, लिखने वाले को आग लगा दूंगा, अगर उसने ऐसी बात बोली। भगत सिंह को आतंकवादी कह रहे, और मेरा मन में क्या था कि मैं लिखने वाले को आग लगा दूंगा, मैं क्या हो जाता उसके बाद, मैं भी हो जाता, पर भाव वही था मेरा नहीं। तो लेकिन अगर आप आतंकवाद शब्द से बुरा ना माने, तो आतंकवाद का मतलब है किसी विचारधारा, उग्रवादी विचारधारा के पक्ष में हिंसा का समर्थन।
अगर केवल इतना मान लें तो किसी देश की आजादी के लिए होने वाले हिंसक आंदोलन को भी अब क्रांतिकारी किस्म का आतंकवाद मान सकते हैं। क्या होता है कि अपना आतंकवाद होता है क्रांतिकारी आंदोलन, दूसरों का क्रांतिकारी आंदोलन होता है आतंकवाद। कुल मिला के मामला इतना है। मोहम्मद का साहब यहाँ आया, आतंकवादी है। कल्पना कीजिए कि 500,000 साल में अगर कभी किसी सिचुएशन में कश्मीर आजाद हो गया, ठीक है, मैं जानता हूं नहीं होगा, लेकिन एक से सोच के देखिए, कश्मीर के इतिहास में उसे क्या माना जाएगा? आतंकवादी, क्रांतिकारी। भगत सिंह हमारे लिए क्रांतिकारी हैं। ब्रिटिश हिस्टोरियंस के इतिहास में भगत सिंह की भूमिका क्या है? आतंकवादी है। यही होता है, अपना क्रांतिकारी दूसरे का आतंकवादी है, अपना आतंकवादी दूसरे का क्रांतिकारी है। लेकिन बात एक ही है, क्योंकि विचारधारा प्लस हिंसा, ये कॉम्बिनेशन दोनों केसेस में एक साथ काम करता है। नक्सलवादी आतंकवादी, एकदम आतंकवादी है, शुद्ध आतंकवादी नक्सलवादी, क्योंकि विचारधारा भी हिंसा भी है, सोचना ही नहीं है। माओवादी भी, भाई नक्सलवादी दरअसल माओवादी ही तो है। नक्सलवादी, माओवादी, लेनिनवादी, इस सब में अंतर तो नहीं के बराबर है। ये तीनों लोग मार्क्सवादी विचारधारा के बेस पर हिंसक गतिविधियां करते हैं। किसी भी विचारधारा के आधार पर यदि आप हिंसक गतिविधियां करेंगे, कोई भी करेगा तो आतंकवादी है। और उसमें आप लिट्टे को ले, JKLF को ले, नक्सलवाद को ले, माओवाद को ले, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी को ले, सब आतंकवाद के एग्जाम्पल्स। आतंकवाद दो प्रकार का होता है, एक है जो एथनिसिटी पे आधारित है, खून पे, वंश पे, भाषा पे, धर्म पे। तो मजहबी आतंकवाद हो, भाषाई आतंकवाद, जैसे श्रीलंका में चल रहा था, तमिल सिंगली के बीच में चल रहा था। इसी तरह से वो धर्म पे हो सकता है, मुसलमान, सिख, जैसे पंजाब में था, सिख आतंकवाद था, है ना। तो धर्म पे हो सकता है, भाषा पे हो सकता है, वो रंग पे हो सकता है, नस्ल पे हो सकता है। और एक होता है जो इन सब पे ना हो, आइडियोलॉजी पे हो। तो मार्क्सिस्ट टेररिज्म, जिसको नक्सलवाद कहते हैं, वो किसी एथनिसिटी पे आधारित नहीं है, बल्कि विचारधारा पे आधारित है। बाकी सभी विचारधाराएं हैं, पर वो विचारधाराएं टिकी हैं धर्म पे, नस्ल पे, खून पे, ये अंतर है सिर्फ। इसलिए नक्सलवाद भी शुद्ध रूप से आतंकवाद का उदाहरण है। हाँ, अगर आप आतंकवाद में ग्रेडिंग करना चाहें, अच्छा आतंकवाद, थोड़ा कम अच्छा आतंकवाद, बुरा आतंकवाद, काफी बुरा आतंकवाद, बहुत ही बुरा आतंकवाद, तो उन आतंकवादों में रिलेटिवली कम बुरा आतंकवाद नक्सलवाद हो जाएगा। तो नक्सलवाद बाकी आतंकवादों से कुछ कम बुरा माना जा सकता है, लेकिन ग्रेडिंग करने की जरूरत क्या है? बुरा है तो बुरा तो है, उसे क्यों अच्छा माने।